देश के एक प्रतिष्ठित चैनल पर इंटरव्यू देते हुए एक बहुत अच्छे प्रोफेसर ने कहा कि किसी दिन खुदा न खास्ते अपना जब ये देश की हालत अगर गर्त में जाएगा तो उसका जिम्मेवार इस देश के नेता से कहीं ज्यादा इस देश की मीडिया होगी। अभी कुछ दिनों से जो महिला बिल, परिसीमन बिल, इस पर लेकर लोगों को कंफ्यूजन है और गला फाड़ फाड़ के कुछ चुनिंदा एंकर को छोड़ दे तो उनके अलावा जो एंकर चिल्ला रहे हैं कि महिला बिल को पास होने नहीं दिया विपक्ष ने। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, सच क्या है जानिए। महिला बिल विधेयक जो है ऑलरेडी हमारे पास है, 2023 में ही वो आरक्षण बिल पास हो गया है। उस पर महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू का सिग्नेचर भी हो गया है। उसमें ये बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये सरकार क्या कर रही थी, 16 अप्रैल को एक नया लॉ लेकर आती है, रूल 66 लोकसभा में, जिसमें आप एक से अधिक बिल पास करा सकते हैं, को रिलेटेड बिल जो एक दूसरे से संबंधित हो, और उस तीनों बिल को पास कराने में अलग अलग वोटिंग नहीं होगा, एक के साथ वोटिंग होगा। अब ये सरकार महिला बिल को आगे करके उसमें परिसीमन कानून लागू करना चाहती थी कि हम लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाएंगे और उसमें महिला को 33% आरक्षण देना। और सच बात यह है कि विपक्ष ने इस परिसीमन बिल का विरोध किया है, इस डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया। और जो एंकर हैं, चाहे बड़े बड़े जो लीडर हैं जो सत्ता पक्ष में, वो बार बार चिल्ला रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि विपक्ष ने महिला बिल को पास नहीं होने दिया, महिला विरोधी विपक्ष है। सच ये नहीं है। विपक्ष के तो कितने सांसद ने ये बोला कि आप इसी 543 सीट में आप आरक्षण दे दीजिए, 50% दे दीजिए महिलाओं का आरक्षण। हम सपोर्ट करते हैं इस बात का। तो इस कोई भी चीज को आप जानने से पहले उसकी सच्चाई जानिए, ठीक ना। विपक्ष का आशंका यह भी है कि नई परिसीमन कानून के एवज में सरकार नॉर्थ इंडिया में सीटों को बढ़ा देगी और साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में सीटों को कम कर देगी जनसंख्या के आधार पर, और सरकार अपने फायदे के अनुसार परिसीमन करेगी। और उनका कहना यह है कि जो कास्ट सेंसस हो रहा है देश में पहली बार, जातीय जनगणना, इसको हो जाने दीजिए और इसके बाद आप परिसीमन करा लीजिएगा। अब इसमें कितना सही है, कौन गलत है, मैं इसको आप पे छोड़ता हूं। सबसे जो जरूरी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने राष्ट्र के नाम संबोधन देखा होगा इस बिल के गिरने के बाद, जो अक्सर वो किया करते हैं और भावुक कर देते हैं अपने संबोधन से। और उनके वक्तव्य से ऐसा लगा कि उनकी जो पार्टी है महिलाओं की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हीं के कार्यकाल में देश में इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं महिलाओं को लेकर, और जिस पर सख्त कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप उन्नाव रेप कांड ले लीजिए, आप हाथरस का कांड ले लीजिए। देश की पहली महिला पहलवान किसके वजह से पहलवानी छोड़ दी, ये देश से छिपा नहीं है। पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा था, महिला पहलवानों का, किस प्रकार सरकार ने उनको इग्नोर किया, ये देश से छिपा नहीं है। पटना में रह रही नीट की तैयारी कर रही छात्राओं का मामला अब जो है उस पर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाया है। और बात कर रहे हैं महिलाओं की आरक्षण की। सबसे पहले महिला को सुरक्षित तो कर लीजिए आप। और जब आप इतने ही बड़े हिमायती हैं महिलाओं के, तो जो 543 सीट है उसी में आरक्षण दे दीजिए उनको 33%। विपक्ष तो 50% की बात कर रहा है। सीटें बढ़ा करके आरक्षण देने का मतलब सीधा यही है कि पुरुष अपना सीट छोड़ने वाले नहीं है। कितना हमने सत्ता पक्ष के महिलाओं को भी, महिला सांसदों का भी वक्तव्य देखा, क्या उनके कान में नहीं गूंजती हुई यह बात कि देश में रेपिस्ट को वीआईपी दर्शन कराया जाता है, जेल से निकाल कर वीआईपी दर्शन कराया जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर का। बड़े बड़े रेपिस्ट जिन पर बहुत संगीन आरोप है, उनको चुनाव के समय में छोड़ दिया जाता है पैरोल पर चुनाव प्रचार करने के लिए।
ध्यान रखिए इस बात का। धन्यवाद।